अलैहि वसल्लम पर जलवा फरमा। ज़वील एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, आज की इस अज़ीम शान इजलास में तशरीफ़ फरमा। जुमला सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप हजरात ने अब तक बड़ी मोहब्बतों से उलमाए कराम के बयानात और शुअरा-ए-इज़ाम के कलाम सुने। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आप सबको, हम सबको इस महफिल पाक की बरकतों से मालामाल फरमाए। सुनना चाहेंगे थोड़ी देर तकरीर? तैयार हैं? माशाअल्लाह। इजाजत दीजिए, एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वक़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दीन मददे, काबा-ए ईमान मददे, बगिरदा बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती।
कादिरियम नाराए या गौसे आजम मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़नम। जोर से कहिए आमीन। मुँह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। आइए इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने आका व मौला नबी अकरम नूर मुजस्सम ताजदार मदीना वालिए कायनात जाने कायनात शाने कायनात मकसूदे कायनात मतलूबे कायनात वजह वजूदे कायनात फखरे कायनात सदरे बज़्मे कायनात शरीफों में अशरफ करीमों में अकरम जमीलों में अजमल हसीनों में अहसन भूखों को खिलाने वाले प्यासों की प्यास बुझाने वाले नंगों को लिबास पहनाने वाले हम सबके आका मौला मावा मलजा दाता रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बावाज़ बुलंद सारा मजमा दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाए। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम। हाज़रीन, आपने मुझसे क़ब्ल बेहतरीन गुफ्तगू समाअत की, कुरान और हदीस की रोशनी में उम्दा बयान सुना। खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला आपने बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू सुनी और हजरत ने बहुत उम्दा अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला उनकी गुफ्तगू हमारे लिए जरिए नजात बनाए। आपके आज के इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका इंतखाब है वो बहुत प्यारा है, बहुत उम्दा इंतखाब है। मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम मोहतशम जनाबे फैसल रजा हशमती, आपको उन्होंने अपने कलाम सुनाए, आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना, महसूस हुए। साथ ही साथ तूतिए चमनिस्तान रजा हजरत मोहतरम मोहतशम जनाबे आकिब रजा बरेली शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह इमाम इश्क व मोहब्बत का फैज लेकर तशरीफ लाए और उन्होंने अपने कलाम सुनाए। मजीद आगे भी आप सुनेंगे।
एक आवाज जिसे बचपन से ये पूरा मुल्क सुनता है, पहचानता है, मोहब्बत करता है। वासिफ शाह हुदा मोहतरम जनाबे मुईन कादरी बेंगलोरी, बहुत अच्छे कलाम उन्होंने भी सुने, सुनाया, आपने समात की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारे इस जलसे को, हमारी शिरकतों को, कमेटी की मेहनतों को कबूल फरमाए। अब जहाँ इतने बड़े बड़े शायर हों तो फिर जरूरत नहीं रह जाती कि मुझ जैसा कोई आदमी नात पढ़ने की कोशिश भी करे, लेकिन चूंकि इश्क का तकाजा है, 2 शेर जरूर पढ़ूंगा। 2 शेर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में, फिर बाकी आगे गुफ्तगू थोड़ी देर जितना आप सुन सकेंगे इंशाअल्लाह ताला उतनी देर गुफ्तगू होगी। मतला हाजिर कर रहा हूँ हमारे हजरत क़िबला, ये इनकी मोहब्बत है, तशरीफ फरमा। देखिए हम बच्चे थे तब से इनकी तकरीरें सुनते थे। आज अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ने करम फरमाया और अब ये भी मौका है कि बराबर में बैठकर हजरत हमारी गुफ्तगू भी सुन रहे हैं और हम तो हजरत की सुनते ही चले आ रहे हैं। नाते पाक का मतलब बतौर खास बहुत अच्छा माइक है ऑपरेटर साहब, हमारे पास कोई डब्बी उब्बी तो है नहीं कि जिसमें हम खुद से कर लें सेटिंग अपने आप, तो हमारा तो जो कुछ है आपके हवाले है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे चल रहा है। ये मानते हैं ना आप लोग, हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, जिसका चल रहा है ना नाम बस वो बोलेगा, जिसका नहीं चलता चुपचाप बैठा रहे, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। जिसका चलता है वो बोले। और नाम ही इतना प्यारा है मेरे हुजूर का, आसिफ साहब, इतना प्यारा नाम मोइन भाई।
हमारे संबल में एक शायर है कौसर संबली, 4 मिसरे इस नाम की मुनासिबत से मुझे बहुत पसंद है। क्या कहा उन्होंने, नाम हुजूर का कितना प्यारा। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। अगर सर्दी बहुत ज्यादा नहीं लग रही हो तो चौथे मिसरे पे जरूर बोलना, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब आप सुनेंगे तो बोल ही जाएंगे। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो। एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। एक शेर अकीदत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। बात अब इतना बड़ा खतीब मुसलसल दाद दे और नारा लगा दे तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब आप खामोश नहीं। सुभान तेरे नाम के उजाला। सुभान क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं मतलब फिर पढ़ लूं, हजरत का हुक्म है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। अभी अभी हमारे शोरा इकराम हुक्म फरमा रहे हैं कि वो 4 मिसरे में फिर से सुना दूं आपको, मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। आपने शुरू से लेकर अब तक नारे लगाए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
मोहब्बत करते हैं सब आला हज़रत से, बहुत मोहब्बत करते हैं। हम अपने घर में हों, अपनी मस्जिदों में हों, अपने मदरसों में हों, अपनी महफिल में हों, हम हुजूर को याद करते रहते हैं और हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और सलाम पढ़ते हैं तो फिर आशिक ने जो अंदाज सिखाया, खड़े होते हैं पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इतना मकबूल है, इतना मकबूल है, ज़बाने ज़दे खासो आम है, ज़बाने ज़दे खासो आम है। बच्चा बच्चा हमारा पढ़ रहा है, रास्तों में गुनगुना रहे हैं। क्यों क्यों इतना मकबूल हुआ आका की बारगाह में? क्योंकि ये एक आशिक का कलाम है, आशिक का कलाम है। एक एक हर्फ में, एक एक लफ्ज में, एक एक मिसरे में, एक एक शेर में आप बस गौर करते जाइए, इश्क ही इश्क नजर आएगा। हम्म? अब मैं अकीदत के हवाले से एक शेर पढ़ लूं, हो सकता है इसके आगे ना पढ़ूं, लेकिन ये शेर आप पूरी जिम्मेदारी से सुन लीजिएगा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है, जहाँ जाओ आला हज़रत। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, जोर से मेरा नाम। एक शेर और पढ़ूं या रहने दूं? दो तीन लोग बोल रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन कोशिशें होती रहीं, होती रहीं, होती रहेंगी, हो रही हैं कि मुस्तफ़ा के गुलामों को तकलीफें दी जाएं, सऊबतें दी जाएं, कैदो बंद की तकलीफों से इन्हें दो चार किया जाए। मगर हम सुन्नी मुसलमान हर परेशानी, हर तकलीफ, हर दुख, हर मुसीबत में बस मदीने वाले आका को याद करते हैं। मसला चाहे जितना बड़ा हो, हम परवाह नहीं करते। शेर सुने,
मुझे बेड़ियों में रखते, हर आदमी ये तसव्वुर करे ये मेरा दर्द है, मेरी बात है, मैं कह रहा हूं। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र ये गुलाम। मेरा काम चल रहा है ना, चल रहा है ना। कौन चला रहा है? मुस्तफा चला रहा है, हुजूर चला रहे हैं। ये काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अल्लाह का करम है, नाम भी चल रहा है, काम भी चल रहा है। जो कुछ भी अल्लाह देता है सदका मदीने वाले मुस्तफा का। देखो एक बात मेरी याद रखना, आदमी बहुत जतन करता है मैं कामयाब हो जाऊं, बहुत कोशिशें करता है मैं सक्सेस हो जाऊं। आप मिलो उन लोगों से जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद, वो बताएंगे। कोई अगर आईपीएस बना, रात दिन पढ़ाई की, तो वो बताएगा मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैं 18 घंटे तक किताबें हाथ में रखता था, पढ़ता था, तब जाकर मैं कामयाब हुआ। बिजनेस करने वाला, कारोबार करने वाला कहेगा मैंने बहुत मेहनत की है, न रात देखी न दिन देखा, भागता रहा, मेहनत करता रहा, तब जाकर मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है, ये बिजनेस मैंने तैयार किया है। किसी भी फील्ड में आदमी सक्सेस के लिए मेहनत करता है, मेहनत बहुत होती है, तब वो कामयाब होता है। लेकिन मैं आपके सामने अब जो बात करने वाला हूं, बहुत तवज्जो से आपको सुननी है, और खास तौर पे नौजवानों, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, बात मेरी हो तो आप मानो या ना मानो, आपको हक है। बात अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब की हो तो आप मानो ना मानो, आपको हक है। लेकिन याद रहे, मैं आपको अपनी बात सुनाने नहीं आया, मैं अल्लाह का कुरान सुनाने आया हूं। और जब बात कुरान कहे तो खबरदार, खबरदार ऐसी जुर्रत न करना। अब हक नहीं बचता तुझे कि तू कोई कीलो काल करे, कोई उस पे सवाल करे। कुरान कहेगा तो मानना होगा।
कारोबार के लिए जद्दोजहद करने वाले, नौकरी के लिए कोशिशें करने वाले, जमीन खरीदने वाले, अच्छे मकान बनाने वाले, प्लॉट खरीदने वाले कहते हैं हम कामयाब हो गए। जी कहते हैं कि नहीं? कहते हैं हम कामयाब हो गए। क्या वाकई कामयाब हो गए? आइए कुरान से सवाल करते हैं, कुरान कामयाब कौन होता है? कौन शख्स है जिसे कामयाब कहा जाए? आखिर कुरानी नुक्ते नजर से कामयाब कौन है? अब मैं आपको कुरान सुना रहा हूं। जितना आप किसी शायर के कलाम पे मचलते हो ना, मचलना चाहिए नबी की नात, मगर हाँ एक बात याद रहे, दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ, अल्लाह का कलाम सबसे आला है। तो जब अल्लाह का कलाम सुनो तो और ज्यादा मचलना चाहिए। अब मैं अल्लाह का कुरान सुना। कामयाब कौन है? कुरान किसे कामयाब बताता है? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, परवरदिगारे आलम ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कुरान ने ये नहीं कहा कि वो कामयाब हो गया जिसने अच्छा मकान बना लिया। कुरान ने ये नहीं कहा वो कामयाब हो गया जिसने जमीन खरीद ली, जिसने बिजनेस कर लिया। नहीं, उसके बारे में अगर कुरान से पूछें, मकान बनाने वाला, बिजनेस करने वाला, प्रॉपर्टी खरीदने वाला, ये सब क्या कामयाब हैं, क्या फायदे में हैं? ए भैया थोड़ा सा खामोश होके मेरी बातें सुने, फिर इंशाल्लाह महसूस होगा। बच्चों बैठ बैठ, नीचे बैठ, जल्दी बैठ बैठ, सुनिए, बहुत बहुत तवज्जो से, बहुत काम की बातें बताने वाला हूं मैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसे कामयाब बताया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। न बिजनेस वाले का जिक्र किया, न कारोबार वाले का जिक्र किया। कामयाबी की बातें करने वालों, सक्सेस की बातें करने वालों, कुरान कह रहा है नफ्स पाक करो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अपने नफ्स को पाक करो। कैसे पाक होगा? याद रहे इस्लाम वो प्यारा मजहब है, न तुझे कारोबार करने से रोकता है, न मकान बनाने से रोकता है। ऐ मुसलमान ये इस्लाम न तुझे जमीन खरीदने से रोकता है, तू खरीद ले जमीन, बना ले मकान, कर ले तरक्की, कर ले कारोबार, सब कुछ कर, मगर पहला काम ये कर कि तू अपने नफ्स को पाक कर। ये पाक नहीं तो सारी गड़बड़ी ही गड़बड़ी। इसको पाक करने के तरीके भी हैं हमारे सामने, बस हम कोशिश नहीं करते और उन बातों को हम सुनना भी नहीं चाहते।
बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अजीजा ने गिरामी वकार, कामयाबी अगर चाहते हो, अगर खुद को कामयाब बनाना चाहते हो, अल्लाह के कुरान ने मिजाज दिया, अपने नफ्स को पाक करो। याद रहे हम कारोबार कर रहे हैं, लेकिन नफ्स गंदा है, नफ्स अभी पाक नहीं हुआ, तो उस कारोबार के अंदर भी हमने अपनी मेहनत को, हलाल कमाई जो हमें करनी थी, अपनी मेहनत को बर्बाद कर डाला, अपनी उस कमाई को हराम में बदल दिया। कैसे? झूठ बोलने लगे। थोड़ा सा इनको रहने दो ताकि हमें भी थोड़ा खुशी महसूस ना हो। कारोबार में झूठ बराबर बोल रहे हैं कि नहीं लोग? बोलो। हुँ? और कारोबार करने वाले से को झूठ क्यों बोलता है? कहता है मौलाना कारोबार में थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ेगा, वरना काम कैसे बनेगा। आज के तिजारत करने वाले मुसलमान, बिजनेस करने वाले मुसलमान, आज तू कहता है कि कारोबार करने के लिए थोड़ा सा झूठ तो बोलना पड़ेगा। तू कौन सा नया बिजनेसमैन आया? तू कौन सा नया ताजिर आया? आज जरा पीछे पलट के देख ले। मुस्तफा के ताजदारे मदीना के आशिकों ने, नबी के सहाबा ने तिजारत भी करके दिखाई और सच बोल कर तिजारत करके दिखाई। ताजदारे मदीना ने खुद तुझे बिजनेस करके दिखाया और मिजाज दिया कि तेरा नबी तुझे बिजनेस का तरीका सिखा के जा रहा है। तू क्यों झूठ बोल के अपनी रोजी को खराब करता है? तुझे तो नबी ने रोजी कमाने का तरीका भी सिखा दिया। क्या नतीजा निकला? अपनी रोजी को हराम कर लिया। अब जब माले हराम खाया तो कैसे नफ्स पाक हो जाए? जब माले हराम खाया तो कैसे अंदर पाकीज़गी आए? माले हराम तो अंदर से बेकार कर रहा है। यही तो वजह है अब दुआ मांग रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही, क्योंकि माले हराम जो पेट में जा रहा है, हराम के लुक़मे जो हल्क से उतर रहे हैं। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हराम अगर किसी ने खाया 40 रोज तक उस शख्स की ना कोई दुआ कबूल होगी, ना उसकी इबादत को अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ तो बड़े मजे से लोग खा रहे हैं। किसी से कर्ज ले लिया, रो रो के बड़ा परेशान हूं, रो रो के कर्ज लिया, और फिर जब वो कर्ज जिससे लिया, जब वो वापस मांग रहा है तो अब उसको रुला रहा है। पहले खुद रोया था, अब उसको रुला रहा है। अब वो रो रो के कहता है भाई मेरा पैसा वापस कर दो, भाई मेरा पैसा वापस कर दो, मगर नहीं, खा गए। ज्यादा फोन करे तो फोन उठाना बंद, घर पे आ जाए तो बच्चे से कह दिया बेटा जाके कह दे पापा घर पे नहीं है। अब बच्चे ठहरे, बच्चे भी बड़े स्मार्ट होते हैं। किसी के दरवाजे पर कर्ज मांगने कोई शख्स आया, बाप ने अंदर से बच्चे से कहा बेटा जाके बोल दो पापा घर पे नहीं है। बच्चा दरवाजे पे आके बोला पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है।
याद रहे अजीजों, माले हराम से बचने की जरूरत है, अपने आप को तबाही से बचाने की जरूरत है। हलाल खाया करो, हलाल में बड़ी बरकतें हैं, हलाल खाया करो, हलाल से तबीयतें साफ होती है, हलाल रोजी खाने से इबादतों का ज़ौक़ पैदा होता है, इबादतों में दिल लगने लगता है। आज हमारा दिल जो नहीं लगता इबादतों में, आज जो मस्जिदों में लोग बेचैन नजर आते हैं, बहुत जल्दी भागते हैं, जब निकलते हैं तो लोग इतनी तेजी से निकलते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे कैदी कैद खाने से निकल रहा है। याद रखो, अल्लाह का घर तो वो जगह है, फरमाया मेरे आका ने, कायनात के अंदर सबसे प्यारी जगह, अल्लाह की महबूब तरीन जगह कोई और नहीं, अल्लाह का घर मस्जिद है। माशाअल्लाह, बहुत। सारी दुनिया में सबसे अच्छी जगह क्या है बोलो? उड़ीसा वालों मेरी तरफ देखो, रईस आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आप इलाके में दयार में रहते हो, मुकद्दर वाले हो। ये बेंगलोर से आके रईस आज़म उड़ीसा का जिक्र कर रहे हैं, ये बरेली से आके जिक्र कर रहे हैं। हजरत हमारे क़िबला बरेली शरीफ और बिहार दोनों जगहों पे घर, दोनों जगह से ताल्लुक, ये जिक्र कर रहे हैं। ये फकीर मुरादाबाद से आके रईस आज़म उड़ीसा की बात कर रहा है, फैसल रजा मुंबई से आके बात कर रहे हैं। वाह मेरे मुजाहिद मिल्लत, रहते धामनगर में हो, बसते पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों के अंदर हो। क्या सिखाया रईस आज़म उड़ीसा ने, क्या तालीमात है औलिया की, क्या सिखाया हमें इन बुजुर्गों ने? सुनो, तीन बातें बहुत गौर से सुनना। बुजुर्गों की तालीमात का निचोड़ है, औलिया कराम की तालीमात का निचोड़ है। आपने अभी मोइन कादरी के साथ खूब झूम झूम के पढ़ा, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम, पढ़ा के नहीं? खूब मजा आया कि नहीं? अब तालीमात गौसे आजम की बात कर। गौसे पाक की मदद यूं ही नहीं आ जाती, उनकी तालीमात पर भी तो अमल करो। सारी दुनिया के अंदर गौसे पाक की करामतें बयान की जा रही हैं, मगर सुनो उड़ीसा वालों, इम्तियाज बरकाती आपको बस इतना कहना चाहता है, मेरे गौस की बड़ी करामतें हैं, बहुत करामतें हैं, मगर गौस की सबसे बड़ी करामत क्या है जानते हो? गौसे पाक की सबसे बड़ी करामत गौसे पाक का किरदार है। गौसे पाक की सबसे बड़ी करामत उनकी सीरत है, उनकी तालीम। तीन बातें याद रखना, गांठ बांध लेना, कभी मत भूलना। बुजुर्ग फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, तीन बातें बंदे के अंदर होनी चाहिए। क्या? पहली बात, कम खाना। क्या? क्या? कम खाना। और हम कितना खा रहे हैं? बस खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना। बच्चा पैदा हुआ तब खाना, अकीका हुआ तब खाना, छठी छिल्ला हुआ तब खाना, सर मुंडाया गया तब खाना, मुसलमानी कराई गई तब खाना, थोड़ा और बड़ा हुआ बिस्मिल्लाह खानी हुई फिर खाना, फिर जवान हुआ शादी हुई फिर खाना, तो फिर उसमें साहब पहले शादी का खाना फिर वलीमे का खाना, हालांकि वो सुन्नत है, मगर मैं कह रहा हूं खाना। अच्छा, फिर उसके बाद में वही आदमी जिंदगी गुजारता है, फिर वो जब दुनिया से जाता है तो मरने पे खाना,
तीजे पे खाना, 10वें पे खाना, 20वें पे खाना, 40वें पे खाना, बरसी पे खाना, जब देखो बस खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना। और फिर खाने में दूसरी बात, अब ये देखा जाएगा किसका अच्छा खाना, किसका ज्यादा खाना, किसके खाने में हैदराबादी बिरयानी, किसके में मुरादाबादी बिरयानी, अलग अलग किस्म का खाना, चंगेजी ले, फ्राई ले, ये ले, वो ले, खाना ही खाना, खाना ही खाना। तू खाने आया था या अपनी कब्र और हश्र को सजाने आया था? वो भूल गया, खाने खाने में लग गया। इतना खाया, इतना खाया। अच्छा, खाने से ज्यादा, फिर जब ज्यादा खा ले बंदा तो काम खराब तो होनी है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, डाइजेशन का सिस्टम बिगड़ जाएगा। आप किस स्तर पे, अगर आप 20 किलो वजन उठा सकते हैं और आपके सर पे 20 किलो की जगह 80 किलो वजन रख दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा? टांगे यूं लहरा जाएंगी जैसे पोलियो हो गया, धड़ाम से नीचे जमीन पे गिरेंगे। जब तू ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता तो तेरी आंतें ज्यादा बोझ कैसे उठा सकती हैं? जब तू ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता तो तेरा ये अंदर का सिस्टम ज्यादा बोझ कैसे उठा सकता है? इतना खा जितने में दिक्कत ना हो। खाने के बहाने बहुत, तरीके बहुत। एक दामाद अपनी ससुराल में गया, ये जा रहे हैं कल लखनऊ, बात लखनऊ की है, और लखनऊ अदीबों का शहर। दामाद ससुराल आया तो ससुर साहब से दुआ सलाम हुई, सास से दुआ सलाम हुई। सास बड़ी चालाक थी, सास ने जरा उर्दू में निहायत ही नफासत के साथ अपने दामाद से कहा कि हे दामाद साहब, ये बताइए क्या खाएंगे? आलू पाक, बैंगन शरीफ, तोरी शरीफ, कद्दू शरीफ, लौकी शरीफ। दामाद भी चालाक था, इसने कहा सास हमें उर्दू में घुमा रही है, हम भी इसको घुमाना जानते हैं। सास बोली क्या खाओगे? आलू पाक, बैंगन शरीफ, कद्दू शरीफ, लौकी शरीफ, भिंडी शरीफ। इसने कहा अरे अरे तोबा तोबा, ये इतनी पाक चीजें मैं गुनहगार, मेरी औकात नहीं मैं इतनी पाक चीजें खाऊं, मैं गुनहगार, ये पाक चीजें मेरे लिए, इनका कोई इंतजाम मत करो। एक काम करो, मैं गुनहगार हूँ, कोई गली में आवारा मुर्गा टहल रहा हो मेरे लिए तो उसका ही इंतजाम करो। खाना ही खाना, खाना ही खाना, अलग 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 ढंग। मगर याद रख, तू सिर्फ खाने नहीं आया, तू जिंदगी को खूबसूरत बनाने आया है, और इस जिंदगी से अपनी उखरवी जिंदगी को बेहतर बनाने आया है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हलाल रोजी तलाश किया करो, खुद भी हलाल खाया करो, अपने बच्चों को हलाल खिलाया करो। ऐ लोगों, हलाल रोजी की तलाश में निकला करो। आओ मैं आपको कुरान से जरा समझा दूं, अल्लाह का कलाम सुना दूं। परवरदिगार के कुरान ने क्या मिजाज दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान मिजाज देता है। परवरदिगार ने फरमाया, कुरान ने कहा तुम पहले
नमाजों को कायम करो, नमाजें पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद आगे कुरान मिजाज देता है, फरमाया गया फिर अल्लाह की जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, ये अल्लाह का फजल तलाश करने से क्या मुराद? फरमाया गया मतलब ये है तू सुबह को जब बिस्तर से उठे मस्जिद में पहुंच जा, फजर की नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ने के बाद अपने काम पे चला जा, रोजी की तलाश में चला जा, जमीन में फैल जाओ। कुरान कहता है अब तुम हलाल रोजी तलाश करो। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। हलाल रोजी, और जब हलाल खाओगे, कम खाओगे तो क्या होगा? इबादतों में दिल लगेगा। ज्यादा खाकर मस्जिद में तुमने कई लोगों को देखा होगा, जब यहाँ तक पूरा भर के आते हैं ना तो फिर सांस नहीं आता बराबर, फिर ऐसे करते हैं, आए जल्दी से अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सांस नहीं पड़ता फिर सीधा। क्यों? ज्यादा खा। याद रखो मेरे अजीजों, ज्यादा खाने से इबादतों का ज़ौक़ और लज्जत खत्म हो जाती है। ज्यादा खाने से जो इबादतों का ज़ौक़ है, जो मिठास है, जो मज़ा है, जो लुत्फ़ है, वो ख़त्म हो जाता है। कम खाकर नमाज पढ़ो, बड़ा मज़ा आएगा, दिल लगेगा। हलाल खाकर नमाज पढ़ो, बड़ा मज़ा आएगा, दिल लगेगा। तो अजीजों आज से गांठ बांध लो। बुजुर्गों ने फरमाया पहली बात ये है कम खाया करो। पहली बात कम खाना। अब दूसरी सुनिए, दूसरी बात फरमाया कम सोना। क्या भाई? हेलो, दूसरी बात जोर से कम सोना। हमारे यहाँ कई कुंभकर्ण ऐसे हैं जो 10-10 घंटे उठते नहीं, और हालात ये है रात को सोते नहीं। उल्लू वाला सिस्टम है, उल्लू वाला। उल्लू जानते हो ना? उल्लू रात में जागता है, दिन में सोता है। तो ये रात को जागना, दिन में सोना उल्लू की क्वालिटी है। अच्छा, अगर तुम्हें जागने का शौक है रात में तो जागो, चलो। ऐ मेरे नौजवान, अगर तुझे रात को जागने की आदत लगी है, रात को अगर तुझे नींद नहीं आती तो जाग ले। यहाँ भी गुंजाइशें हैं, रास्ते हैं। शरीयत कहती है जाग अगर जागना चाहता है, मगर याद रख ले गाने सुनते हुए न जागना, फिल्में देखते हुए न जागना। अगर तुझे जागना है तो कुरान की तिलावत करते हुए जाग ले। अगर तुझे जागना है तो सजदे में सर झुकाते हुए जाग ले। अगर तू सजदे में सर झुका के जागेगा, कुरान तेरा जिक्र करेगा। अगर तू अल्लाह की इबादत करते हुए जागेगा, कुरान फिर उन जागने वालों की फजीलतों का ऐलान करता है। कुरान उन जागने वालों की इज्जतों का ऐलान करता है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा।
परवरदिगारे आलम का कुरान यहाँ रात में जागने वालों की फजीलतों का जिक्र करता है, उनकी अजमतों का ऐलान करता है। मगर ये कौन रात में जागने वाले जो सजदों में सर रख के जागते हैं, ये वो जो रुकू करते हुए जागते हैं, ये वो जो कयाम करते हुए जागते हैं, ये वो जागने वाले जो कुरान की तिलावत करते हुए जागते हैं। अजीजा ने गिरामी वकार याद रखना, अगर जागना चाहते हो, जागने की आदत है तो कुरान पढ़ते हुए जागा करो, वरना टाइम से सोया करो। वक्त से सोना, वक्त से उठना ये मेरे मुस्तफा ने सिखाया है। और कम सोया करो, ये नहीं कि फज्र हो रही है तू सो रहा है, ज़ोहर हो रही है तू सो रहा है। याद रखो, अपने आप को, अपनी जिंदगी को समेटो, शरीयत के दायरे में लेकर आओ, अब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। याद रखो, हम मुसलमान हैं, हमारे पास कुरान है, हमारे पास ताजदारे मदीना की तालीमात है। हमें सोने जागने से लेकर उठने बैठने तक, इबादतों से लेकर तमाम चीजों का सब कुछ खुला हुआ बयान अल्लाह ने कुरान में भी सलीका दिया और आका की तालीमात भी मौजूद है। हमारी शरीयत ने हम मुसलमानों को पूरी जिंदगी गुजारने का मुकम्मल मुदल्लल तरीका अता किया है। सब कुछ हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शरीयत ने सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। तो बुजुर्ग फरमाते कम सोना, कम सोना, ये वो बातें हैं जिनसे नफ्स भी काबू में आता है। और तीसरी बात, कम बोलना। क्या है? कम बोलना। ज्यादा बोलने वाले से लोग बेजार हो जाते हैं। ज्यादा जब कोई बोलता है ना तो लोग क्या कहते हैं जानते हो? अरे यार इसने पका दिया, इसने दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए। बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग इतना ज्यादा। कम बोलना चाहिए। अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। कम बोलना, जब भी बोलना सोच समझ के बोलना। और ज्यादा जब आदमी बोलेगा तो झूठ सच बोलेगा, झूठ बोलेगा। ज्यादा बोलने वाला फिर इधर उधर की बेवजह की सुनाने लगेगा। बुजुर्ग फरमाते कम बोलना। इन तीन चीजों से जिंदगी में सुधार आएगा, फिर कामयाबी की तरफ आप चलेंगे, फिर आप कामयाबी की राहों के मुसाफिर बनेंगे। तो कुरान ने हमें मिजाज दिया कि तुम अपनी जिंदगी को अगर कामयाब करना चाहते हो तो तुम्हें जरूरी है कि तुम अपने नफ्स को पाक करो, अपने नफ्स। अब बहुत अहम बात और गुफ्तगू मेरी इख्तिताम की तरफ। क्या होगा अगर नफ्स पाक हो जाएगा? नफ्स पाक हो गया तो मिजाज पाक हो जाएगा, तबीयत पाक हो जाएगी, फिक्र पाक हो जाएगी, सोच पाक हो जाएगी। याद रहे हमारा अल्लाह पाक है, अल्लाह के प्यारे महबूब पाक है, मुस्तफा जान रहमत पाक है, कुरान अल्लाह ने अता किया पाक किताब है। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, हमारा अल्लाह भी पाक है और अल्लाह पाक लोगों को पसंद करता है। तो लोगों जिस्मानी तौर पर भी पाक रहो, रूहानी तौर पर भी पाक रहो। जाहिरी पाकी
पाकी भी जरूरी है, बातिनी पाकी भी जरूरी है। इंसान का वजूद भी पाक हो, उसका दिल भी पाक हो। ये कैसे मुमकिन होगा? जब वो अपने नफ्स को पाक करेगा, जब वो अपने नफ्स पर काबू करेगा, जब वो अपने नफ्स को मारेगा, जब वो अपने नफ्स को अपने ताबे करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, आपकी अक्लों के दरीचे खुलेंगे। अल्लाह अल्लाह, ज्यादा दूर नहीं चलना, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की सरजमीन पर चलो। एक अल्लाह वाले का आस्ताना है, मरजाए खलाइक बना हुआ है। नाम आपने बार बार सुना होगा, महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया। सुना है ना नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया का? बड़े पाए के बुजुर्ग, महबूबे इलाही, महबूबे इलाही। ये आपका खिताब है, ये आपका लक़ब। सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की एक मर्तबा तबीयत खराब हो गई। आप देखना, जब बंदा अपने नफ्स पे काबू करता है ना, तो फिर कैसी कैफियत बनती है। तबीयत खराब हो गई, तबीयत इतनी खराब हुई कि कई बार दौरे पड़ने लगे। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा गौर से सुनो। अल्लाह के वली की तबीयत खराब हो गई, महबूबे इलाही की तबीयत खराब हो गई। उस वक्त के हकीमों को दिखाया जा रहा है, डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है, मगर आराम नहीं। मुरीदों ने कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो एक जोगी है, योगी है, गैर मुस्लिम है, संत है, अगर इजाजत हो तो उसे बुला लें, उसका बड़ा नाम है, इलाज करता है। महबूब इलाही ने फरमाया, बुलाइए। इलाज तो किसी से भी करा सकते। आप और हम दवाखाने में जाते तो हम ये देखते कौन डॉक्टर है। डॉक्टर से मतलब है ना जी, समझ में आ रहा है, आ रहा है। डॉक्टर से मतलब है कोई। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, बुला लो। उस जोगी को बुला लिया गया, उस संत को बुला लिया गया, साधु को बुला लिया गया। उसका कमाल क्या था? कमाल ये था, जब मरीज पे आकर नजर करता था, तवज्जो करता था, गौर करता था, तो उसके मर्ज को खींच लिया करता था। बड़ी बात थी, बड़ा कमाल था। मर्ज को खींच लिया करता था। बुलाया गया, महबूब इलाही की बारगाह में वो आया। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ठीक है, देखो गौर करो, क्या बात है मुझे। वो जोगी, वो संत, वो साधु करीब आया, गौर करने लगा। ताजदारे दिल्ली सरकारे निजामुद्दीन औलिया आपके करीब आया, गौर खौस करने लगा। गौर खौस करने के बाद उसने देखा, कहने लगा, हुजूर मैंने सब कुछ देख लिया, आपका दिल देख लिया, आपके दिल तक मैंने झांक कर देख लिया। कहने लगा महबूबे इलाही से, सरकार मैंने आपका दिल जब देखा, बड़ा साफ है, आईने की तरह है। कहता है, मगर उस दिल के अंदर, आपके दिल में मैंने एक काला धब्बा देखा है। काला धब्बा, ब्लैक डॉट, किसके दिल में? महबूबे इलाही, अल्लाह के वली, वो वली कामिल, जिनकी शान, जिनकी अजमतों के कसीदे आज पढ़े जा रहे हैं।
इसने कहा हुजूर मैंने आपके दिल में जब देखा तो मुझे एक ब्लैक डॉट काला धब्बा नजर आया। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया ये बताओ साधु ये कमाल तुम्हें कैसे हासिल हुआ कि तुम लोगों के दिल तक देख लेते हो? तुम तो साहिब ईमान भी नहीं, मोमिन भी नहीं, ये कमाल तुम्हें कैसे हासिल हुआ? ए बाबू अपनी बात बंद करके मेरी सुनो जरा गौर से। ये कमाल कैसे हासिल हुआ? किसने? अल्लाह के वली ने। किससे? साधु से पूछा है। साधु ये जो तू दिल देख लेता है, दिलों में झांक रहा है, ये कमाल तुझे मिला कैसे? मेरे दिल को आप नहीं देख सकते, आपके दिल को मैं नहीं देख सकता जी। फरमाया महबूबे इलाही ने तू जो दिल देख लेता है ये तुझे कमाल कैसे मिला? वो साधु जवाब देता है हुजूर ये कमाल मुझे ऐसे मिला। कहने लगा ये कमाल जो मुझे मिला है इसकी असली वजह ये है कि मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। गैर मुस्लिम साधु संत कहते हैं अपने नफ्स के खिलाफ करता हूं। नफ्स कहता है खाने को तो मैं खाता नहीं, ये पानी मांगे तो मैं प्यासा रहता हूं, ये जिस काम को कहे वो मैं हरगिज नहीं करता, इसके खिलाफ काम किया करता हूँ, हमेशा इसके मुखालिफ करता हूँ। यानी मैं नफ्स की बात नहीं मानता, मैं नफ्स के मुखालिफ काम करता हूँ, हमेशा नफ्स के खिलाफ किया करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बात बड़ी तवज्जो से सुनना उड़ीसा वालों, अल्लाह के वली महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया ए योगी ए जोगी तू अपने नफ्स के खिलाफ करता है, मतलब ये हुआ तू अपने नफ्स से जंग करता है, अपने नफ्स से लड़ाई करता है। तूने इसी वजह से अपने नफ्स को काबू में कर लिया और जब तेरा नफ्स काबू में आया तो तुझे ये कमाल मिल गया, तू लोगों के दिलों तक देखने लगा, लोगों के कल्ब में झांकने लगा, यहाँ तक कमाल तुझे मिल गया। किस वजह से मिल गया? क्योंकि तू नफ्स के खिलाफ करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूबे इलाही ने फरमाया ए योगी अब मैं तुझे एक कलमा सुनाता हूँ, अब जरा अपने नफ्स से मालूम करना उस कलमे के बारे में, तेरे नफ्स का ख्याल क्या है, उस कलमे को तेरा नफ्स पढ़ने को कहेगा या पढ़ने से इनकार करेगा। महबूबे इलाही ने कलमा सुनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर सुनाया, फरमाने लगे अब जरा अपने नफ्स से मालूम कर तेरा नफ्स क्या कहता है, क्या इस कलमा पढ़ने को कहता है या कलमा पढ़ने से तुझे रोकता है। कलमा पढ़ने को कहेगा तेरा नफ्स या कलमा पढ़ने से तुझे रोकेगा। अब इसने गौर किया, अब इसने गौर करने के बाद में बताया अल्लाह वाले मेरा नफ्स ये कलमा पढ़ने से मना कर रहा है, मेरा नफ्स इस कलमा पढ़ने से मुझे रोक रहा है। अल्लाह वाले ने फरमाया, महबूबे इलाही ने फरमाया तेरा नफ्स तो तुझे रोक रहा है मगर तू क्या करेगा बता, तू तो नफ्स के खिलाफ करता है, तू तो नफ्स के साथ जंग किया करता है, तेरा नफ्स मना कर रहा है, तू बता तू क्या करेगा। इतना सुना तो कहने लगा ए अल्लाह वाले मैं नफ्स से जंग करता हूँ, इसके खिलाफ करता हूँ, ये अगर कलमा पढ़ने से मना कर रहा है, रोक रहा है तो मैं कलमा जरूर पढ़ूंगा और दिल से पढ़ूंगा। अब जोगी पढ़ने लगा, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा और
मुसलमान हो गया। अब जुमला मुझे कहने दो, इलाज करने आया था मगर खुद अपना इलाज करवा लिया। आया था इलाज करने मगर यहाँ इसका ही इलाज हो गया। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अब महबूब इलाही ने फरमाया कि जो तुमने अभी पहले देखा था ना मेरे दिल में झांक कर, अब जरा एक बार और देखो, एक बार और देखो। इसने फिर तवज्जो की, फिर गौर खौज किया, गौर किया, आपके दिल की तरफ गौर करके जब देखा, जब इसने गौर किया पहले ब्लैक डॉट काला धब्बा नजर आया था, अब देखा बिल्कुल साफ क्लियर नजर आया, कोई धब्बा नहीं, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल शफाफ आईना। अब कहने लगा हुजूर वो धब्बा तो हट गया, वो धब्बा तो हट गया, वो ब्लैक डॉट तो खत्म हो गया। महबूबे इलाही ने फरमाया, ऐ जोगी अब जरा बात सुन ले। आप फरमाने लगे वो धब्बा मेरे दिल पर नहीं था, तेरे दिल पर था। तू अपने नफ्स से जंग करता है, तेरा दिल बाकी तो सारा साफ था मगर कुफ्र था, कुफ्र का धब्बा था। एक ब्लैक डॉट था, एक काला धब्बा था, वो कुफ्र का था। फरमाने लगे मेरा दिल आईना है, तूने मेरे दिल में झांक के देखा, तुझे तेरा दिल नजर आ गया। फरमाने लगे वो धब्बा तेरे दिल के अंदर था। और सुन ले, जब तूने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ लिया तो तेरे दिल से कुफ्र का धब्बा मिट गया। अब तू कामयाब हो गया। पता चला जो अपने नफ्स पे काबू पा ले, जो नफ्स से जंग कर ले, वो कामयाब ऐसा होता है सारी दिल की जंग, सारी दिल की गंदगी धुल जाती है, दिल बिल्कुल साफ आईना हो जाता है। तो कामयाबी इसमें है कि तू अपने नफ्स को पा, कामयाबी इसमें है तू नफ्स है, बड़ी खतरनाक चीज ये नफ्स। अगर काबू नहीं किया, तू अगर इसके ताबे हो गया तो ये बर्बाद कर देगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। कितनी खतरनाक है जानते हो? नफ्स की कई किस्में हैं, उलमा से आप सुनेंगे, जानेंगे, पता लगेगा। एक है नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा क्या है जानते हो? इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। ये नफ्स अम्मारा हर मोमिन, हर काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाएगा, गुनाहों की तरफ। ये जो दिल में ख्याल आता है ना, रात को ब्लूटूथ ढूंढते हो, नेक बैंड ढूंढते हो, एयरबड ढूंढते हो, कान में लगा के रजाई ओढ़ के जो ख्याल आता है ना, 3 घंटे की मूवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, ये नफ्स ही तो कहता है अरे चल लगा ले मूवी, लगा ले। जो वाहियात किस्म के गाने सुनते हो ना, ये नफ्स ही तो कहता है। ये जो तुझ मुझ के घरों के चक्कर लगाते हो ना, अपने चक्करों में फिरते हो, अपने चक्करों में इधर उधर जो चक्कर लगाते हो यार, मुसलमान नौजवान जिसे अल्लाह ने इश्क की कैफियत से सजकर सजदों में सर झुकाने और सजदों का लुत्फ हासिल करने का हुक्म दिया था, वो नौजवान कहीं और दिल लगा रहा है, कहीं और तबीयत लगा रहा है। वो इसके उसके घर में झांक रहा है।
वो इसकी उसकी बहन को देख रहा है। मुसलमान, तू अपनी बहनों का भी और दुनिया की तमाम बेटियों की इज्जतों का मुहाफिज और पासबान था। आज तेरी गैरत को क्या हुआ? तू अपनी बहनों को रीछ बन के तकने लगा। हर नुक्कड़ हर चौराहे पे मजनू खड़े हैं लाइनों में कतारें लगा के। कोई बहन बेटी गुजरी तो देख रहा है, आंखों को सेक रहा है। तूने सोचा नहीं जिन आंखों से देखकर तेरे दिमाग में गंदे ख्याल आ रहे हैं, इन आंखों का हश्र क्या होगा कयामत के दिन? तूने सोचा नहीं, तूने ख्याल नहीं किया। तुझे आखिरत की याद क्यों नहीं आई जिस वक्त तू अपने दिमाग में जिना के फार्मूले बना रहा था? तेरा दिल क्यों कांप नहीं गया आखिरत के खौफ से, अल्लाह के खौफ से? आज जिनाकारी आम होने लगी, बर्बाद हो गई कौम, बर्बाद हो गया हमारा मुआशरा। उड़ीसा वालों, आप जल से बहुत अच्छे करते हो, पूरा मुल्क आपको जानता है, मगर घरों के माहौल उससे भी ज्यादा अच्छे बनाने की जरूरत है। 11 लाख कितनी? 11 लाख मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गईं, मुर्तद हो गईं। जिम्मेदार कौन है बताओ? जिम्मेदार हम हैं, हमारा मुआशरा है। हम अगर नबी की शरीयत से दूर न हुए होते तो ये दिन देखना न पड़ता। तूने घर के अंदर टीवी तो चलाया, तूने घर में फिल्में तो चलाई, तूने अपने घर में गाने तो बजाए, तूने अपने घर में ये सारे वाहियात काम तो किए, मगर मुसलमान तूने अपने बच्चों को कभी मुस्तफा जाने रहमत की सीरत नहीं सुनाई। तूने अपनी बेटियों को बिठाकर सैयदा फातिमा की सीरत नहीं सुनाई, सैयदा का पर्दा नहीं सिखाया। सैयदा फातिमा का पर्दा तूने सिखाया होता, तेरी बेटी पर्दे में होती, बाहया होती, गैरतदार होती। और याद रखना, गैरतदार बेटियां, अरे गैरतदार बेटियों का हाल ये होता है, वो भूखी तो मर सकती है मगर बेपर्दा कभी बाहर निकल नहीं सकती है। बाप बेफिक्र है, बेटी आवारा घूम रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है? हुजूर ने फरमाया दयूस है वो आदमी जिसकी बेटियां, जिसकी बीवियां, जिसकी बहनें, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती। खत्म कर रहा हूं बात, सुनो। दयूस है, दयूस है। ताजदारे मदीना ने फरमाया दयूस है वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। आका ने फरमाया दयूस को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। अल्लाह, वो बाप जो अपनी बेटी को बड़ा सा मोबाइल देकर कहता है मुझे तुझ पे भरोसा है, जा तुझे जो करना है कर। एक जुमला कह रहा हूँ, दिमाग में महफूज कर लो, दिल में महफूज कर लो। तू कहता है मुझे बेटी पे भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, अच्छी बात है, भरोसा तो होना चाहिए,
मगर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में चल, इमामुल अंबिया की बारगाह में चल। हुजूर की बारगाह में जाके पता लगेगा हुजूर के एक सहाबी हैं, आंखों में नूर नहीं है, नाबीना हैं, आंखों में नूर नहीं है, आका की बारगाह में आए हैं। हजरत इब्ने मखतूम नाम है, आका की बारगाह में वो नाबीना सहाबी आए। मुस्तफ़ा की अज़वाज मौजूद हैं, नबी की बीवियां मौजूद हैं, मुस्तफ़ा की अज़वाज हैं, वो नाबीना सहाबी आए। मेरे आका ने अपनी बीवियों को, अपनी अज़वाज को हुक्म दिया, पर्दा करो, पर्दा। क्या हुक्म दिया? पर्दा करो। तू तो दोस्त को लेके आता है, देख जरा मेरे दोस्त तेरी भाभी कैसी है। तू तो दोस्त को ला के दिखाता है ना, कहता है जरा भाभी को देख कैसी है। फिर वो दोस्त कहता है वाह भाभी तो बड़ी अच्छी है, और तुझे शर्म क्यों नहीं आती? मेरे हुजूर के नाबीना सहाबी आए हैं, हुजूर अपनी बीवियों से फरमा रहे पर्दा करो। हुजूर की बीवियां अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह इन्हें तो कुछ नजर नहीं आता, आका ये तो नाबीना है, आका इनकी आंखों में बीनाई नहीं है, या रसूल अल्लाह इन्हें नजर नहीं आता। जवाब सुनो मेरे आका का, मुस्तफा फरमाते हैं इन्हें नजर नहीं आता मगर तुम्हें तो नजर आता है। हुजूर फरमाते इन्हें नजर नहीं आता, तुम्हें तो नजर आता है। तो क्या नबी को अपनी बीवियों पे भरोसा नहीं था? माज़अल्लाह बताइए, नबी की बीवियों से ज्यादा पाक कौन हो सकता है? दुनिया की औरतों की इज्जतें नबी की बीवियों की इज्जतों पे कुर्बान, उनके कदमों पे कुर्बान। वो इतनी पाकीज़ा कि जिनकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान करे, कुरान जिनकी पाकीज़गी का ऐलान करे, वो इतनी पाक, इतनी पाक, मगर फिर भी नबी कह रहे पर्दा करो। मकसद ये है कि उम्मत की औरतों को पता लग जाए जब तेरे घर में कोई गैर महरम आए तो तुझे चाहिए तू उससे पर्दा कर ले। जब तू घर से बाहर बहुत जरूरी काम से उज़्र शरई हो और तू घर से बाहर निकले तो हुजूर ने मिजाज दिया तू पर्दा करके निकला कर, अपने जिस्म को छुपा के निकला कर। तू जानती नहीं है भेड़िए खड़े हैं रास्ते में, तक रहे हैं तेरा रास्ता, तू गुजरती है, ये तुझे ललचाई नजरों से देखते हैं, तू गुजरती है, ये गंदी नजरों से तुझे देखते हैं, इनकी नजरें बड़ी फहश हो गई हैं, ये गंदी नजरों से तुझे देखते हैं। हुजूर फरमाते तू पर्दा करके निकला कर। यही तो वजह है आका ने फरमाया तू घर में रहे, अच्छा कपड़ा पहन, अच्छा लिबास पहन, सज संवर के रह, उम्दा तरीके से बनाओ सिंगार करके, खूब मेकअप कर ले, तुझे जितना करना है तू घर के अंदर मेकअप भी कर ले, उम्दा कपड़े भी पहन ले, खूबसूरत लिबास भी पहन ले। मगर फरमाया जब तू घर से बाहर निकले ना, जब तुझे कहीं जाना हो ना तो अच्छा लिबास पहन के ना जाना, पुराना पहन के जाना, बोसीदा लिबास पहन के जाना, तेरे पायलों की आवाज ना निकले, वो छम छम जो घुंघरू की आवाज पायल की होती है वो आवाज ना निकले, वो बगैर बगैर घुंघरू वाली पायल पहनना ताकि तेरे पैरों से वो आवाज ना आए। फरमाया तू पुराना लिबास पहन के निकल, क्यों? इसलिए कहीं ऐसा ना हो तेरा लिबास देखकर कोई तेरी तरफ माइल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो तेरे घुंघरू की आवाज सुनकर कोई तेरी तरफ माइल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई तेरा लिबास देखकर तेरी तरफ माइल ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो तेरा लिबास एक मोमिन को फितने में डालने का सबब बनेगा, तेरे पायलों की आवाज एक मोमिन को फितने में डालने की सबब बनेगी। हुजूर ने तो ये सिखाया, मगर आज हालात क्या, औरत घर में पुराना पहनेगी, औरत घर में फटा बोसीदा कपड़ा पहनेगी, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो नया लिबास पहन के। अब फिर मर्द खड़ा है, हर चौराहे पे खड़ा है, हर तिराहे पे खड़ा है, ललचाई नजरों से देख रहा है। आज अगर औरतों अपनी इज्जतों की हिफाजत और बका चाहती हो तो तरीक़े मुस्तफा को अपना लो, नबी की शरीयत को अपना लो। मर्दों तुम भी अपने नफ्स पाक कर लो, और तो तुम भी नबी की शरीयत को अपना कर नफ्स पाक कर लो। मगर हालात ये है औरत के दिल में भी ये ख्वाहिश होती है कि मैं बन संवर के निकलूं, अच्छे कपड़े पहन के निकलूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, मुझे पसंद करें, लाइक करें। औरतें भी तो यही है ना।
ये YouTube पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं जो रात दिन अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, किस लिए? लाइक मिल जाएं, फॉलोवर्स आ जाएं, इसीलिए ना। याद रखो आज भी वक्त है, अपनी आखिरत को बेहतर बना लो। तुम कामयाबी की बातें करते हो, यूं कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी तब मिलती है जब बंदा नफ्स को पाक कर लेता है। तो ये नफ्स अम्मारा हर मोमिन, हर काफिर के पास है, गुनाहों की तरफ लेके जाएगा, गुनाहों की तरफ खींचेगा। फिर नफ्स अपनी मंजिल तय करे, तुम इस पे काबू करो। नफ्स की मंजिल तय होगी, आगे बढ़ेगा, नफ्स लवामा बनेगा, नफ्स मुल्हिमा बनेगा। फिर वो मंजिल आएगी कि नफ्स बन जाएगा नफ्स मुतमइन्ना। फिर कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तू रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो। इस हाल में अल्लाह तू रब से राजी, रब तुझसे राजी। अल्लाह को राजी करो, रब की रजा, मुस्तफा की रजा बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है। अगर ये रजाए इलाही और रजाए मुस्तफा बंदा जिंदगी में हासिल न कर सका तो फिर कब्र और हश्र दोनों में फेल है, दोनों में नाकाम हो जाएगा। तो कामयाबी असल क्या है? कामयाबी इबादतों से आती है, कामयाबी तिलावतों से मिलती है। ये जो मस्जिद से अजान की आवाज आती है ना, हय्या अलल फलाह, 5 वक्त मुअज्जिन पुकार के कहता है, आओ कामयाबी की तरफ। वो तो कामयाबी की आवाज लगा रहा है, बुला रहा है। अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, अजान हो रही है, मगर हालत ये इधर लोग बेचैन होते हैं, सोचते हैं जल्दी अजान खत्म हो, क्योंकि ये अपने मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे होते हैं। तो क्या सोच रहे हैं? जल्दी अजान खत्म हो जाए। औरतें पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं तो सोच रही हैं जल्दी अजान खत्म हो जाए, मेरा सीरियल रुका हुआ है, मेरा सीरियल रुका हुआ है, मेरी मूवी रुकी हुई है। वो याद रखो, उधर तो कामयाबी का राज बताया जा रहा है, तुम बेचैन हो रहे हो। आओ मैं तुम्हें आखिरी बात मेरे आका का एक फरमान सुनाऊं। आका तशरीफ फरमाए, इमामुल अंबिया जलवगर है, औरतें भी एक तरफ को बैठी हैं, मर्द भी आका की बारगाह में। इतने में अजान होने लगी और औरतों का फितरी मामला है, औरतें जब बैठेंगी तो बात जरूर करेंगी, करती है ना। औरत अगर अकेली भी हो ना, अकेली, तब वो अपने आप से बातें करने लगती है, खामोश नहीं रहती, बोलती जरूर है। औरत बोलेगी जरूर, मरने में जाए तो कपड़ों का जिक्र करेगी रोते रोते। औरतें बातें कर रही थीं, आका ने देखा उधर अजान शुरू, इधर औरतें बातें कर रही हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ औरतों, ये जो तुम बातें कर रही हो, अगर बातें ना करके अजान पढ़ने वाला जैसे अजान पढ़ रहा है
वही कलिमात तुम पीछे पीछे पढ़ते चले जाओ, दोहराते चले जाओ। आका ने फरमाया वो कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुम भी पीछे से कह दो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी पीछे से कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जैसे पढ़ता जाए मुअज्जिन, तुम भी पीछे पीछे कहती जाओ। ताजदार मदीना ने फरमाया ऐ औरतों, अगर तुम इस तरह पीछे पीछे पढ़ती गई, जवाब अगर अजान का दे दिया, आका ने फरमाया इधर तो अजान मुकम्मल होगी, उधर तुम्हारे नामे अमाल में 1,00,000 नेकियां तुम्हें अता कर दी जाएंगी। काम बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, और नेकियां कितनी? 1,00,000। अब मर्दों ने जब ये बात सुनी कि औरतों का तो मजा आ गया, 1,00,000 नेकियां। और औरतें जितनी यहाँ बैठी हैं सुन लें, अजान हो पीछे पीछे वैसे ही पढ़ती जाओ आहिस्ता आहिस्ता, 1,00,000 नेकियां। मतलब क्या हुआ जानते हो? 5 वक्त अजान होती है मस्जिद में, 5 वक्त। एक वक्त की अजान में 1,00,000, तो 5 वक्त की अजान के पीछे जवाब दिया तो कितनी नेकियां बनी? एक दिन में 5,00,000 बैठे बिठाए, ना मेहनत ना कुछ। बताओ फायदे का सौदा है या नुकसान का? बोलो बोलो, जोर से बोलो। फायदे का। मगर हुजूर की बारगाह में मर्द भी बैठे थे, उन्होंने देखा औरतों का तो मजा आ गया, एक दिन में 5,00,000 नेकियां। उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या ये नेकियां सिर्फ औरतों को मिलेंगी? या रसूल अल्लाह, क्या हमें नहीं मिलेंगी ये नेकियां? मर्दों को शौक हुआ, सहाबा को शौक बड़ा था नेकियां कमाने का, हमें नहीं मिली। ताजदारे मदीना की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या ये सिर्फ औरतों के लिए? क्या ये औरतों को मिलेंगी नेकियां, हमें नहीं मिलेंगी? आका के लबों पे तबस्सुम आया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। मुस्तफा मुस्कुराए फरमाने लगे ए मर्दो, तुम कहते हो क्या औरतों को ही मिलेगी ये नेकियां? आका ने फरमाया तुम भी सुन लो, अगर तुम अजान सुनकर जवाब दोगे तो तुम्हें 1,00,000 नहीं, तुम्हें 2,00,000 नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा। उन्हें 1,00,000, तुम्हें 2,00,000। उनकी बनी 5,00,000, तुम्हारी बनी। अरे भाई, दिल में बैठे बिठाए 5 बार अजान का जवाब देने में 10,00,000 नेकियां, और क्या चाहिए? ये मदीने वाले आका इमामुल अंबिया का फैज है, बिल्कुल आसान है नेकियां कमाना, बिल्कुल आसान है कब्र को कुशादा करना, बिल्कुल आसान है कब्र को रोशन करना, बिल्कुल आसान है जिंदगियां बेहतर बनाना, बिल्कुल आसान है खुद को जन्नत का हकदार बनाना। बस इतना करो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी।
अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, तबीयतें पाक करने की, नफ्स पाक करने की, वजूद पाक करने की, फिक्र को पाक करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल करे और दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई वो मौला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।